हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसकी बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराने के 2 माध्यम हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बुकिंग आपको एडवांस में करनी पड़ती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हेली यात्रा के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन माध्यम की। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से या ऋषिकेश बस स्टॉप के पास से करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर रही हूँ, आप इन जगह से भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी में से कोई एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। यदि आप दूसरे राज्य से आ रही हैं तो देहरादून सबसे निकटतम एयरपोर्ट है, और यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन निकटतम है। और यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं या टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको ट्रिप कार्ड बनाना अनिवार्य है। मैंने ट्रिप कार्ड का लिंक स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। यदि आपके पास पर्सनल वाहन नहीं है तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार के बस स्टैंड से बस ले सकते हैं। यह बस ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक ले जाती है, जिसका किराया लगभग 650 रुपये है, और हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया 750 रुपये पर पर्सन है। और यदि आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन केंद्र के बाहर ही आपको टैक्सी वाले मिल जाएंगे, और टैक्सी वाले ट्रिप कार्ड का अरेंजमेंट खुद करते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर, बुलेरो टैक्सी का किराया 4000 रुपये पर डे है, और आर्टिका का किराया 4500 रुपये पर डे है। बाकी आप टैक्सी वालों से बार्गेनिंग कर सकते हैं। यह सारी गाड़ियां आपको सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड तक ही ले जाएगी। सोनप्रयाग से शटल सेवा उपलब्ध है, जिसका टिकट मात्र 50 रुपये पर पर्सन है। सोनप्रयाग में आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ रूम्स का रेंट लगभग 1000 से 2000 रुपये है, पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सोनप्रयाग न रुककर सीधा गौरीकुंड में स्टे करें। वहाँ रूम लगभग 1000 से 3000 में मिल जाएगा। यदि आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो आपको गौरीकुंड पहुंचने के लिए 2 बड़ी लंबी लाइनों से गुजरना पड़ सकता है। पहली लाइन है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए, और दूसरी लाइन है शटल सेवा के लिए, इसलिए आप गौरीकुंड में ही स्टे करें। नेक्स्ट डे जल्द से जल्द ट्रैकिंग शुरू करें। यह ट्रैक गौरीकुंड से लगभग 18 किलोमीटर का है। यदि आपको चलने में प्रॉब्लम है तो आप हेली सेवा भी ले सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। हेली सेवा 3 जगह से उपलब्ध है, गुप्तकाशी, फाटा, सेरसी। इन तीनों का किराया मैंने स्क्रीन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आप घोड़े की सुविधा भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 3500 से 4000 है। बाकी आप इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो घोड़े का किराया कम होता जाएगा। केदारनाथ आप पालकी में भी जा सकते हैं, जिसका किराया 8 से 10,000 रुपये है, और पिट्ठू का किराया लगभग 5500 से 7000 तक है। यदि आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप अपना सामान लॉकर में रखवा सकते हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जिसका किराया मात्र 100 रुपये है। पिट्ठू वाले भी आपका सामान ले जा सकते हैं, जिसका किराया 1500 से 2000 रुपये है। ट्रैकिंग के टाइम मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप वहां अपना सिर्फ ज़रूरत का सामान ले जाएं। ज़रूरत के सामान में आप मेडिसिन, रेनकोट, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार और शू कवर ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ये सभी आपको काम आएंगे। केदारनाथ की ट्रैकिंग में 9 से 10 घंटे लग सकते हैं। इस ट्रैकिंग में आपको जगह जगह पर मेडिकल सेंटर, खाना और टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध है। इस रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
वहाँ पहुँचने के बाद आप स्टे के लिए कैंप ले सकते हैं, जिसका किराया 500 रुपये से स्टार्ट है। इसके अलावा डॉर्मेट्री और GMVM होटल की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉर्मेट्री 1200 से स्टार्ट है। यदि आप GMVM होटल में रहना चाहते हैं तो आपको इसकी बुकिंग ऊपर स्क्रीन में शेयर किए गए लिंक से कर सकते हैं। GMVM टेंट में आपको 700 से 800 में मिल जाएगा और इसमें फूड भी इंक्लूड है। नेक्स्ट डे आप सुबह नहाकर भोलेनाथ के दर्शन करने निकल जाए। सुबह नहाने के लिए 1 बाल्टी गर्म पानी 150 से 200 रुपये में मिल जाता है। दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगने से पहले आपको टोकन लेना अनिवार्य है। यदि आप घंटों लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप VIP एंट्री भी ले सकते हैं। उसमें आपको लाइन में 1 से 2 घंटे लगना पड़ेगा। VIP एंट्री फीस 2100 रुपये पर पर्सन है। यदि आप ग्रुप में जाओगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। VIP एंट्री रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन उपलब्ध है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप भीमशिला के दर्शन करें। इसके बाद शंकराचार्य के, फिर भैरव बाबा के दर्शन करें। भैरव बाबा मंदिर केदारनाथ से 500 मीटर की दूरी पर है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।